तो आज मैं आपको एक बेबी पपी की कहानी सुनाने वाली हूँ जो बहुत क्यूट पपी था। पोर्टलैंड में एक पेट शॉप में एक बहुत ज़्यादा प्यारा और क्यूट सा पपी रहता था जिसका नाम था रसल। सारे पपी बिक गए थे और वे अकेला यहाँ पेट शॉप में रहता था। फिर एक दिन पेट शॉप के मालिक ने उसे ऐसी जगह भेजने की बात की कि वे बहुत ज़्यादा डर गया और ये बात सुनने के बाद वे वहाँ से भाग गया। पर वहाँ पेट शॉप में जो एक आदमी काम करता था उसने उसे अडॉप्ट कर लिया, पर ये बात उसे पता नहीं थी, इसलिए वे वहाँ से भाग गया। और वे फरारो रेसलिंग में बहुत अच्छा स्टेडियम था जहाँ सारे रेसलर्स, बड़े बड़े रेसलर रेसलिंग करने आते थे। वे उसके पीछे जा छुपा और वो जब खाना खाने आता तब एक पपी उसे परेशान करता और कहता कि ये मेरा एरिया है, तुम यहाँ कोई खा नहीं सकते। फिर वहाँ एक मंकी आ जाता है और वे उस बड़े पपी को भगा देता है और उसको अपनी कहानी सुनाता है कि वे यहाँ कैसे आया। पता नहीं कैसे कि वे रसल वहाँ आ जाता है और जो मैच में जो एक रेसल होता है, रेसलर, उसे वे हरा देता है और सारे लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। और फिर वे फैमिली सोचती है कि वे उसे अडॉप्ट कर ले और उनके मम्मी पापा मान जाते हैं। और फिर अगले दिन कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं कि आपका रसल का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, और सब पूछते हैं कि अगला मैच कब होगा। फिर अगला मैच थर्सडे को होने वाला होता है। फिर मंकी उन सब से मिलता है और वो मंकी उन सबका बहुत अच्छा पेट होता है और वो मंकी उन्हें गाइड करता है कि तुम लोगों को कैसे करना। फिर अगली मैच स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्टिंग में 4 लोगों को भेजा जाता है और 4 लोग में से जो जीता वो रसल के साथ मैच करेगा और फाइनली रसल ही जीत जाता है। फिर वहाँ एक बिजनेसमैन आता है और उन्हें बोलता है क्यों ना हम लोग पार्टनरशिप ज्वाइन कर ले। फिर वे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग पार्टनरशिप ज्वाइन नहीं कर सकते। फिर वहाँ एक एजेंट आती है और उनको बोलती है कि आपकी बिल्डिंग में कुछ खराबी, इसलिए आप लोगों को वो बंद करना होगा वरना पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो लोग जाते हैं और बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेते हैं, पैसे आप दे दो ताकि फिर से फरारो रेसलिंग चालू हो जाए। फिर मंकी वहाँ आता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग अभी जीत जाओगे। अगली मैच डब्ल्यूएफ में होने वाली होती है रसल और हैमर के बीच में, बट हैमर बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है, इसलिए रसल बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है कि ये मैच जीते कि नहीं। हैमर 2-3 मैच भी जीता होता है, इसलिए सब लोग रसल को ही चीयर्स करते हैं। फिर रसल उसे गुस्से से घूरता है और उसकी वीक पॉइंट जानने के लिए ये करता है, पर हैमर अचानक से डॉग्स व्हिसल बजा के उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। और फिर इन लोगों को जब पता चलता है कि उसने चीटिंग की है, वे लोग उससे बचाने की कोशिश करते हैं उस बिजनेसमैन को। फिर वो मानता नहीं और रसल को जेल में डाल देता है। फिर सैम उसे बचाने जाता है कि तब जो पेट शॉप में आदमी काम करता था उसे पता चलता है कि रसल को जेल में डाल दिया गया होता है। फिर वो उसका एडॉप्शन पेपर निकाल के उन लोगों के पास लेके जाता है। फिर वे सैम और वो मंकी उसे बचाने की कोशिश करते हैं और जल्दी से रसल को, यानी कि उस डॉग को ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक वहाँ उनके मम्मी पापा आ जाते हैं और बिजनेसमैन बोलता है कि आपके बच्चे ने हमारे रसल को चोरी करने की बहुत ज़्यादा ये की है, इसलिए फिर वे लोग बोलते हैं कि वे आपका रसल नहीं, ये मेरा रसल है, क्योंकि हमारे पास उसके एडॉप्टेड पेपर्स भी है। फिर रसल बोलता है कि कैसे, कुछ भी मत बोलो। फिर वो एडॉप्टेड पेपर्स उस एजेंट को दिखाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये सही पेपर्स है और ये डॉग्स रसल का है। फिर मैच स्टार्ट हो जाती है और वे लोग डील लगाते हैं कि ठीक है, तुम लोगों के तो डॉग हो नहीं सकता। फिर ये लोग मानते हैं कि अगर रसल और सैम ने अगर हमारे खिलाड़ियों को हरा दिया तो क्लासिक ओरिना, फरारो रेसलिंग और रसल भी उनका हो जाएगा। फिर पहले स्टार्टिंग में सैम और वो एक खिलाड़ी की मैच स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर सैम तो उस खिलाड़ी को हरा देता है और फिर स्टार्ट होती है रसल और हैमर के बीच में मैच। और
फिर रसल ये बहुत ज़्यादा हैरान रहता है कि ये फिर से डॉग्स विसल बजा रहा है, और डॉग्स विसल बजा के वो उसे कमज़ोर बना देता है। और सब लोग हैरान रहते हैं कि फिर से ये चीटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। फिर हैमर उसको कुचलने की कोशिश करता है, पर हैमर खुद ही गिर जाता है। फिर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं कि ये कैसे हुआ। फिर वे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फिर से रसल ही जीता। और फिर वे उसके कानों से ईयरबड निकालते हैं, और सैम बोलता है कि मेरे को पता था कि ये लोग चीटिंग करेंगे, इसलिए मैंने उसके कानों में ईयरबड डाल दिए थे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको आज की कहानी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।